हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आपको बता दें कि फाइनली अब हम लोग का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन के लिए चल रहा है। इससे पहले वाला चैप्टर में हम लोग ने गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे उन सभी को कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी से आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए आज हम लोग बात करते हैं मानव शरीर से जुड़े वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरआरबी के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आते हैं, चाहे वो आरआरबी का हो या एसएससी का एग्जामिनेशन हो। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा 8 हड्डियां होती हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार, तो 72 बार आपका हृदय धड़कता है। वहीं बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी बार होती है, 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होती है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है, तो आपके जांघ में होती है और उसका क्या नाम है, तब फीमर उसका नाम है। जो इसी से रिलेटेड जो दूसरा प्रश्न है वो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसे स्टेपिज कहते हैं, जो हमारे मध्य कान में, ठीक है, मध्य कर्ण यानी कान के बीच में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है, तो याद रखिएगा जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सबसे कठोर तत्व है, याद रखिएगा ये तत्व है। हड्डी हमारा जबड़े की हड्डी हो जाएगी और तत्व की बात करें तो एनामिल होता है। एनामिल याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन उसे हम लोग कहते हैं केकोलॉजी। याद रखिएगा जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करते हैं उसे केकोलॉजी कहते हैं। मनुष्य का समान रक्तचाप, ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर जिसे हम लोग कहते हैं, वो कितना रहता है, तो वो हमारा रहता है 120/80 mm या मिलीमीटर भी आप लोग कह सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दें शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, यानी आपके शरीर में पूरा एक खून को पूरा दौड़ने में कितना सेकंड लगता है, तो याद रखिएगा ये 23 सेकंड होता है। आपसे पूछा जा सकता है मानव शरीर में जल की प्रतिशत कितनी होती है, तो याद रखिएगा 75 से 80 के बीच में होता है। यदि आपको ऑप्शन में 65 से 80 के बीच में, यदि आपके ऑप्शन में 70 है तो आप लोग 70 ऑप्शन मारिएगा, यदि 75 है तो 75 ही ऑप्शन मारिएगा। इतना आप लोग का याद रखिएगा, जो मेन आंसर होगा ये इन दोनों के बीच का होगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, तो याद रखिएगा 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 5 से 6% होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये रहता है हमारा 7.4। 7.4 याद रखिएगा। उसी के साथ साथ आपको बता दें रक्त में शुद्धिकरण कौन करता है, तो किडनी करता है। कौन करता है, तो किडनी करता है। लाल रक्त कण का निर्माण कौन करता है, अस्तमिज्जा। कौन करता है, अस्तमिज्जा। अगला क्वेश्चन से हमारा ये लाल रक्त कण यानी आरसीबी आरबीसी, माफ कीजिएगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन तक होता है। वहीं बात करें श्वेत रक्त कण की यानी डब्ल्यूबीसी की, तो उसका होता है जीवन काल हमारा 2 से 4 दिन तक होता है। 20वें पे उनकी बात करें तो इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है श्वेत कण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। रक्त लाल कण को कहा जाता है क्या चीज, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या चीज कहता है, डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। और उसी तरह आरबीसी आरबीसी को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट। अगला हम लोग का है क्वेश्चन वो है शरीर का ताप नियंत्रण किसे कहा जाता था, इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, शरीर का जो ताप नियंत्रक है यानी शरीर के ताप को कौन नियंत्रण करके रखता है, तो उसे हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह यानी कौन सा जो सभी को खून दे सकता है, तो वो है ओ। तो आप लोग को बताना है कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, आप लोग को कमेंट करके हमें बताना है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अगला हमारा जो 24वां वो है सर्वग्राही रक्त समूह, यानी कौन सा समूह है, कौन सा वो ब्लड ग्रुप है जो सबसे खून ले सकता है, तो वो है ए बी। ब्लड बैंक किसे कहा जाता था, पलीहा। याद रखिएगा पलीहा। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन में आपका पेट रहेगा, ठीक है, और पेट रहता है, उसके बाद आपका मुख होता है, गला होता है, इसी तरह से आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो शुरू होता है वो होता है मुख से। आगे हम लोग बात करते हैं पचे हुए भोजन का अवशेष कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में। बचे हुए भोजन का अवशेष कहाँ, तो छोटी आंत में। पित्त स्रवित होता है, यानी पित्त कहाँ से स्रवित होता है, तो उसे यकृत कहते हैं। यकृत को ही हम लोग क्या चीज कहते हैं, लीवर कहते हैं।
आप लोग को इतना याद रखना है, इसे ही हम लोग लीवर कहते हैं। अगला है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, किसे कहते हैं? तो ये हमारा लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग किसे कहते हैं? तो ये त्वचा है। सबसे बड़ा अंग त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते थे? इसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। क्या चीज? पिट्यूटरी ग्रंथि। याद रखिएगा, इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला है रक्तचापन मापने के जो मशीन होता है उसको क्या चीज कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिग्मोमेनोमीटर। सिग्मोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है वो है मनुष्य की पसलियां पाई जाती है, यानी कितनी पसलियां होती है मनुष्य में? तो ये 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी कहने का मतलब है 24 पीस होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग जोड़ी में इसको पेयर में काउंट करते हैं, तो 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। याद रखिएगा 206 से कंफ्यूज नहीं होना है, 206। मांसपेशियों की कितनी संख्या होता है? 639 यानी 639। 639। अगला है लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है, यानी जो हम लोग का लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसे कहते हैं टाइलिन। उसे क्या कहते हैं? टाइलिन। लिंग निर्धारता कौन करता है? तो याद रखिएगा जो भी लिंग का निर्धारता करता है वो रहता है पुरुष का क्रोमोसोम। पुरुष का क्रोमोसोम। चलिए, मनुष्य का हृदय कितने हृदय होता है? देखिए 4 कोष्ठक यानी 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितना चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं। जो अगला टॉपिक है वो आप कह सकते हैं पॉइंट है, वो है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 46 है, और जब जोड़ा में कहेगा तो 23 है। ऑप्शन में आपको पेयर भी कभी कभी दे देता है और कभी कभी डायरेक्ट दे देता है 46। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र। अभी तक हमने बहुत चीज पढ़ ली है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या चीज है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर है। सबसे बड़ा कोशिका तंत्र क्या चीज है? सबसे बड़ा कोशिका तंत्र कोशिका क्या है? उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। चलिए आगे हम लोग का पढ़ना है 41वां क्या चाहिए? आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर एंड विनर ने। ठीक है, याद रखिएगा लैंड स्टेनर एंड विनर, इसको याद रखिएगा, आरएच फैक्टर की खोज करता था। चलिए अगला टॉपिक है वो है हमारा शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20। 43 पॉइंट है वो है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। कितना बनता है? तो आप याद रखिएगा यूरिन 1.5 लीटर। अगला है मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? तो याद रखिएगा ये यूरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरिया के कारण होता है। इसका पीएच जो मानव मूत्र है यानी यूरिया है माफ कीजिएगा यूरिन है, उसका पीएच कितना होता है? तो 6 रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ पे जाके आपका स्टोर होता है? इसको समझेंगे तो ये लीवर में, ठीक है, जिसे यकृत भी कहते हैं। क्या? लीवर, जिसे यकृत भी कहते हैं। शरीर का समान तापमान क्या होता है? तो याद रखिएगा कभी आपको फ़ारेनहाइट तो कभी आपको सेल्सियस कभी आपको केल्विन में भी दे देता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। वहीं डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यहाँ आपका 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, और वहीं केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ होता है? तो याद रखिएगा पैर में होता है। जो जांघ आप लोग जानते हैं ना, जांघ देखिए पूरा पैर है, तो यहाँ पे हमारा घुटना होता है, इसको हम लोग जांघ कहते हैं। इसको क्या चीज कहते हैं? जांघ। जिसे हम लोग एक क्या चीज जांघ के नीचे का जो हड्डी है उसको हम लोग क्या चीज कहते हैं? उसको टिबिया कहते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा हड्डी यही है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा हड्डी यही है, और इसको क्या चीज कहते हैं? याद रखिएगा फीमर। क्या चीज कहते हैं? फीमर। ठीक है, जांघ की हड्डी को क्या चीज कहते हैं? फीमर। चलिए अगला पॉइंट है 49। 49 में शरीर में उत्तक का निर्माण कौन करता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन। कौन निर्माण करता है उत्तकों का? तो प्रोटीन करता है। मनुष्य का बड़ा भाग मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का बड़ा भाग हमारा सेरेब्रम है, जिसे प्रम मस्तिष्क भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, और इंग्लिश में सेरेब्रम। याद रखिएगा सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? याद रखिएगा कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले यदि आपने गांधी युग नहीं देखा है जिससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये यहाँ पे आ रहा होगा, इसको भी एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिए, और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग कल भी आपके लिए एक और बढ़िया सा लेके आने वाले हैं टॉपिक, जिससे आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.gkexamonline.com। यहाँ पे आपको रोज करंट अफेयर 10 करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, वैसे करंट अफेयर यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।